वर्कशीट नंबर 17 है बच्चों, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। अध्याय 2 है बच्चों, भारत का भौतिक स्वरूप द्वीप समूह। तो द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। भारत के द्वीप समूह को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। कहाँ है ये बच्चों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और किस तरफ से? उत्तर से दक्षिण की तरफ। जबकि लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। ये बच्चों स्थित है अरब सागर में। किसमें? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। यहाँ द्वीपों की संख्या 572 है। अंडमान निकोबार में 572 द्वीपों की संख्या है। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप और दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यह मध्य महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है और यह द्वीप छोटे छोटे प्रवालों से निर्मित है, जबकि इसमें द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में प्रवाल पाए जाते हैं और 36 द्वीप पाए जाते हैं। इनका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ है। तो अंडमान निकोबार में द्वीपों का जो निर्माण प्रक्रिया है वो अल्पाइन काल है बच्चों, अल्पाइन काल में हुआ था और वलन प्रक्रिया से हुआ था। बहुत समय पहले हुआ था वलन प्रक्रिया, यानी वलित, यानी ऐसा, यानी टेढ़े मेढ़े हो जाना, ऊपर नीचे हो जाना। पूर्व में यह लकाद्वीप मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है बच्चों। यह माना जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। जबकि इसमें ये क्या है, लक्षद्वीप 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। लक्षद्वीप कब रखा गया था? 1973 में। यह कुल 72 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में स्थित होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं बच्चों। पादप होते पेड़ पौधे। विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवत वृत्तों या घने जंगलों से आच्छादित है। अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर माउंट शेडल है जो 737 मीटर ऊंचा है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है जो 642 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जबकि लक्षद्वीप में कावारती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ बहुत से प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। परवाल इसमें पाए जाते हैं। परवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। तो बच्चों ये 3 प्रकार के बताए हैं। निकोबार में क्या है? निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर बताया 642 मीटर। इस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये, और नारकोंडम द्वीप, बैरन और नारकोंडम द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। किसमें? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में ग्रेट बियर रीफ प्रवाल रोधिका का एक उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या होर्सशू अथवा घोड़े की नाल के आकार वाले रोधिका होते हैं। तो बच्चों ये तीसरे प्रकार का प्रवाल वलय द्वीप है। प्रवाल रोधिका आप देख सकते हैं। ये प्रवाल वलय और प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, ये 3 प्रकार के प्रवाल होते हैं। तो बच्चों ये देखिए क्वेश्चन है इससे संबंधित। प्रवाल क्या है? प्रवाल हमने ऊपर स्टडी किया। यहाँ से आप ये प्रवाल की परिभाषा लिख सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, तो ये परिभाषा आप इसमें लिख सकते हैं। भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इनके नाम लिखिए। कौन कौन से द्वीप समूह हैं? भारत के राजनीतिक मानचित्र में इनको दर्शाइए। तो बच्चों
कौन कौन से द्वीप समूह हैं? तो द्वीप समूह के नाम आप लिख सकते हैं और इनको भारत के मानचित्र में दर्शा सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप ये अरब सागर में पड़ता है, जबकि अंडमान बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो मानचित्र में आप इसको देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लक्षद्वीप की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। ये सारी लक्षद्वीप की विशेषताएं बताई गई हैं। ये केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। मध्य भाग कटक का उत्तरी भाग है। छोटे छोटे प्रवाल निर्मित होते हैं। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो ये 4 विशेषताएं आप इसमें नोट कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और ऐसी क्यों है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लिख सकते हैं। ये विषुववृत्त के नज़दीक होने के कारण इसकी जलवायु जो है वो जंगलों से आच्छादित है। तो ये वाला आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वीपों पर जीवन कठिन क्यों है बच्चों? तो ये तो आंसर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। क्यों कठिन है? क्योंकि वहाँ पर कई तरह की सुविधाएं पहुँचाना कठिन होता है। ये जल में स्थित होते हैं। जल में स्थित होने के कारण स्थल से ये जुड़े हुए नहीं हैं, स्थल से कटे हुए हैं। तो भारत के जो स्थल क्षेत्र से हैं उससे कटे हुए हैं और जल में स्थित होने के कारण बहुत सारी सुविधाएं वहाँ तक पहुँचाना कठिन कार्य होता है। इसलिए द्वीपों पर जीवन कठिन होता है। तो सुविधाओं में हम क्या क्या ले सकते हैं? परिवहन की सुविधा बच्चों, परिवहन की सुविधा जैसे हम ले सकते हैं, परिवहन में रहन आना जाना किससे होगा? हम स्थलीय साधनों का तो प्रयोग कर नहीं सकते। स्थलीय की बजाय जलीय साधनों का प्रयोग किया जाता है। और भंडारित करना, वस्तुओं को ला करके लाना ही काफ़ी कठिन होता है और फिर उनको भंडारित करना वहाँ पर कठिन कार्य होता है। और भी कार्य आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से वहाँ का जीवन कठिन है। जो वस्तुएं यहाँ पर मिलती हैं स्थलीय क्षेत्रों में, वो उस तरह की वस्तुएं और सुविधा हम वहाँ प्राप्त नहीं कर सकते, या प्राप्त कर सकते हैं तो उनको प्राप्त करना कठिन होता है और उनमें समय ज़्यादा लगता है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको वर्कशीट को कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।